हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट प्रॉफिट बाय इंडिया। सो चार्ली मंगर का एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों, दैट मैक्सिमम मनी इज मेड नॉट बाय रशिंग और कंट्रोलिंग बट बाय वेटिंग, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग एंड वेटिंग, और मे बी वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आई थिंक ये फैक्ट है। अभी देखिए ना, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था आज शाम को, एंड यू नो स्टॉक्स लाइक रिलायंस जो 1150 पे जाके अटक रहे थे। काफी टाइम लोगों के पास पेशेंस नहीं होता 2 महीने 3 महीने रुकने का, जबकि वही चीज हमने कही थी कि 1150 1200 पे अच्छी है। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सिर्फ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। HDFC बैंक इतना अटका 1650 1750। टॉप 2 स्टॉक्स ही चले, जब चले तो अभी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो वेटिंग का मतलब है, अगर आप निवेश कर चुके हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट। आपने मेरे कल वाले वीडियो में देखा ना, बिरला सॉफ्ट, देन शक्ति पंप्स, दीज वर जस्ट 2 एग्जांपल्स। बट प्रॉब्लम ये है इन्वेस्टर के माइंड में, आई अंडरस्टैंड बिकॉज वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम, कि भाई जब वेट कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा कैश है उसको रखे कहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, बैंक में इंटरेस्ट रेट तो अभी एट द लोएस्ट लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट है। 2.75% है HDFC में, बाकी बैंक्स में भी आप देख ही रहे हो। फिर वो बैंक में पैसा पड़े पड़े, उसके दो बड़े फाइनेंशियल रिस्क हैं। नंबर वन, और मैं रिस्क कह रहा हूँ उसको, नंबर वन इज वो, अगर आपके बैंक में पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है आपको अच्छा खासा, 2.75 3% क्या होता है यार, उसमें इन्फ्लेशन का आधा है वो। 6% इन्फ्लेशन में 3% इंटरेस्ट, तो वो तो बैंक बढ़ाने से रहा, अभी तो बैंक्स ने कम कर दिया। सो पहला रिस्क ये है कि वो बैंक वाले, रिलेशनशिप मैनेजर आपको फोन कर करके कन्विंस कर लेगा कि FD कराओ। FD में भी वो आपको रोटी के टुकड़े की तरह 7.5% रिटर्न पकड़ा देंगे, और बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो या तो वो, या फिर सेकंड रिस्क इज, आपको पता है ना दैट अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख के ऊपर अगर आपने पैसा रखा है तो उसका कोई गारंटी नहीं है अगर कल बैंक बंद हो गई। सो आई टेल यू, हियर्स द थिंग, सपोज यू हैव 20 लाख इन योर बैंक अकाउंट, आए ना रुपीज 20 लाख, और भगवान ना करे वो बैंक कल बंद हो गई, कोई भी हो, नहीं होगी लेकिन अगर भगवान ना करे कुछ हो गया, बंद हो गई, जैसे यस बैंक में हुआ, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो द गवर्नमेंट लीगली इज ओनली लायबल टू गिव यू 5 लाख, यानी पर अकाउंट। हमारा एक तरह से जो इंश्योरेंस है इंडिया में, सिर्फ 5 लाख का है। अबे आप उसमें 50 लाख रखोगे तो भी सरकार 5 लाख ही देगी। 5 लाख तक रखोगे तो 5 लाख देगी, 1 लाख रखोगे तो 1 लाख देगी, 5 लाख के नीचे जितना पैसा है उतना मिल जाए। सो टेक्निकली व्हाट द गवर्नमेंट हैज टोल्ड यू कि बेटा 5 लाख के ऊपर वैसे भी बैंक में रखे हुए फायदा है नहीं, और पैसा रखने का क्यों बैंक में। सिंपल चीज ये है, देर आर लिक्विड फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। वो, जैसे मैं हमेशा मेंबर्स ओनली सेक्शन में भी बात करता हूँ, जिसमें आपको 6.5 to 7% मिल जाता है। और FD की तरह नहीं है ये लिक्विड फंड उसके लिए, जैसे अभी करंट मार्केट सिचुएशन में क्या है, हम वेट कर रहे हैं कि इंडिया का रिटेलिएशन के बाद बाजार में गिरावट आएगी। अगर आप वेट कर रहे हो तो 15 दिन 1 महीने का टाइम है। एक्स्ट्रा फंड्स आ गए, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ डालना है, पुट इट इन लिक्विड फंड्स। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने बात करके कोई अच्छा सा लिक्विड फंड निकालिए, उसमें डालिए, 6.5 7% मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो FD में भी मिल रहा है, लेकिन अगर FD आप अपना FD 1 महीने में कटवा सकते हो, कैन यू कैंसिल योर FD इन 1 मंथ? नो, यू हैव टू पे पेनल्टी। पेनल्टी 1 1.5% तो लगेगी आपको। तो इसमें क्या है, लिक्विड फंड में देर इज नो एम्बार्गो, या देर इज नो पेनल्टी। आप जब चाहिए आओ, जब चाहिए जाओ, 6.5 7% मिलेगा। पूरा साल पैसे टिक गए तो 6.5 7% मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड ने लास्ट अक्टूबर नवंबर में काफी पैसे बना लिए थे, एंड बिकॉज आई इंसिस्टेड कि बेटा, मैं ही उसका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो मैंने कहा था भाई इसको सेल कर दे। अब उसके पास काफी हैवी चंक आ गया, तो वो मेरे पीछे पड़ा रहा नवंबर 2024 से। इसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर, यू नो हाउ ऑल ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स आर लाइक दैट। पैसा बैंक में देखना नहीं है। अच्छा, मुझे ये सुनने मिलता है पैसा पड़ा रहा तो खर्च हो जाए। अरे ऐसे कैसे खर्च हो जाएगा? भाई पैसा आपने मेहनत से कमाया है, उसके पास काफी था, लमसम चंक था। मैंने उसको रुकाया, बोला रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
तो 5 महीने वो रुका रहा, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अभी 7 अप्रैल की गिरावट वाले दिन उसने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो 5 महीने उसने क्या किया वो पैसे का? लिक्विड फंड्स। ही गॉट प्रपोर्शनल 6.5% का जो एनुअल था। अच्छा, कुछ कुछ लिक्विड फंड इतने अच्छे होते हैं वो 8 या 8.5 भी देते हैं। ये मेरे दोस्त की किस्मत इतनी अच्छी, उसने अराउंड 9.2% कमाया एक लिक्विड फंड से। हाँ, उसको मिलेगा 5 महीने का रिटर्न, बट भाई बैंक से तो बेटर है ना। बैंक अकाउंट के स्टूपिड रिटर्न से तो बेटर है। प्लस एक बार पैसा लिक्विड फंड में गया तो वो सेफ है। चाहे वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 500 करोड़ रुपए का भी अगर आप लिक्विड फंड कराते हो, ऐसे सरकारी अ, भरोसे पे नहीं बैठना है आपको कि मेरे को 5 लाख ही वापस मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू गेट माई पॉइंट? तो वो सेफ है। एक बार पैसा म्यूचुअल फंड में गया, आपको ईमेल आ गया, कंफर्मेशन आ गया, यूनिट्स अलॉट हो गए, वो पैसा सेफ है भाई। इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार, ब्ला ब्ला। तो कहने का तात्पर्य ये है दैट लिक्विड फंड्स आर बेटर देन बैंक अकाउंट्स। यू कैन यूज देम लाइक अ बैंक अकाउंट। जब आना है आओ, एक हफ्ते पैसा रखना है बैंक में रखने के बजाय फंड में रख लो। बैंक से तो डबल ही मिल रहा है। बेस्ट ऑफ बेस्ट लिक्विड फंड्स गिव यू 6.5 to 7%। आपका बेस्ट ऑफ बैंक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक क्या देता है? 3.5%। उससे अच्छा डबल रिटर्न लेके रख दो ना लिक्विड फंड में। तो भाई डबल मिल रहा है, सेफ्टी ज्यादा है। 5 लाख का कोई एम्बार्गो भी नहीं है, यानी 5 लाख के ऊपर नहीं रख सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नाटक भी नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ डिजिटल है। इट्स जस्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस। और जितना हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से और किसी के थ्रू की अवेयरनेस फैले। और इट्स अ जोक, बट मेरा वो जो दोस्त है बचपन का, जो रिलायंस पे मेरे को पूछ रहा था यार मैंने इतना होल्ड करके रखा, ये स्टॉक बढ़ा नहीं। उसका एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। जब भी वो स्टॉक बाय करता है, बहुत परेशान करता है उसको। फिर ये मेरा दोस्त तंग आके वो स्टॉक बेचता है, और जैसे ही वो स्टॉक बेचता है वहां से वो मल्टीबैगर हो जाता है। ये फैक्ट है ये। आई एम श्योर अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट्स में डालिए, बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है। तो अभी मैं मेरे वो बचपन के दोस्त को बोलता हूँ, भाई तू जो स्टॉक अभी बेचेगा ना मुझे बता, क्योंकि मुझे पता है वो तो पक्का मल्टीबैगर। वो मुझे क्या बताएगा, मैं ही उसको बेचारे को हेल्प करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स। दोस्त है ना। दोस्त में देर इज नो सेबी गाइडलाइन या रिस्ट्रिक्शन। दोस्ती यारी में उसका पोर्टफोलियो अच्छा बना के आज मुझे ही अच्छा लग रहा है। देखो, अगर किसी का कुछ भला कर सकते हैं तो वो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। बट हाँ, ये एक उसने म्यूचुअल फंड में बहुत कमाया, सेम लाइक जैसे मेरा भी केस है ना म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा, क्योंकि हम बैठे रहते हैं ना, पकड़ के बैठे रहते हैं, वी डोंट सेल इट। बट इस आदमी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तंग आके 140 पे बेचा, और वो 550 तक चला गया। तो जब भी ये कोई चीज बेचता है ना, वहां से वो सीधा ठा 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 3 4 5 गुना हो जाती है। सो दैट्स अ बाउंसिंग बोर्ड बोलो, या रिवर्स साइकोलॉजी बोलो, जो मर्जी आप कहो, वही होता है। कुछ होता है लोगों के साथ, पकड़ के रखेंगे 2 साल 3 साल, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, जहां आपने बेचा वहां से वो स्टॉक चल जाएगा। शक्ति पंप्स में भी यही हुआ। इसके साथ तो रिलायंस में इतना बुरा हुआ। ही हैड बॉट इट फॉर 1250 एंड ही सोल्ड इट अभी फॉर 1310, क्योंकि उसको बेचारे को पैसे की जरूरत थी। तो अभी गलत भी नहीं बोल सकते। और आज देखो 1425, जैसे ही बेचा उसके 3 दिन में 1425। एनीवे, आपके अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो वो बताइए। बट ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग लिक्विड फंड्स। हमारे मेंबर्स सेक्शन में हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस, लिटरेसी, क्रिप्टो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ क्रिप्टो वॉलेट सेफ है, गोल्ड का फ्यूचर क्या है, सिल्वर में कैसे आप आगे देख सकते हो, यही सब चीजें डिस्कस करते हैं। और मेनली म्यूचुअल फंड्स का क्या बेसिस है, मतलब मेंबर्स को एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम बता के उनके ऊपर छोड़ देना। ये है, ये ऐसा है, ये आपके ऑप्शंस है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड देन everybody is mature, yeah, you just need to give them the correct options, and then people take the correct। चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो। भाई जब हाई क्वालिटी स्टॉक में छप्पर फाड़ के रिटर्न दिख रहे हैं ना 2 3 महीने में, तो कोई क्यों नहीं लेगा? अभी मैं आपको गिनती कराऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। आप ही मुझे बताओगे कितने थे। मेरे मेंबर्स ही जब ये वीडियो देखेंगे तो वही कमेंट करेंगे, देयर वाज ब्रिटानिया, कोई पूछने वाला नहीं था। आईओसीएल 143 पे आ गया, इंडियन ऑयल। सारा डिविडेंड यील्ड उसका एक तरह से अभी कम हो जाएगा, 115 पे स्पॉटेड था वो। 25% रिटर्न तो उसने 3 महीने में दे दिया।
देन इवन इन द यूएस मार्केट एनवीडिया था 85-90 डॉलर्स पे, उसको देखो 115 हो गया, $115. In a US market, we managed touchwood 30% returns from the bottom to the top in 2 months in US dollar terms. Nvidia, Nike, देन हम लोग फिर ये भी डिस्कस करते हैं क्रिप्टो का कैसे करना है, बेस्ट ईटीएफ कौन सा है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, अगर जब तक ट्रेड नहीं मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ दिख रहा है, जैसे अभी का टाइम है, तो पूरा पोर्टफोलियो बेच के साइड पे बैठना इज नेवर अ गुड आइडिया। एसआईपी वाला पोर्टफोलियो तो कभी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईपी कर रहे हो ना, तो वो तो आपका कोर पोर्टफोलियो है। हाँ, अगर आपने कोई पोजीशन ली थी, प्रॉफिट बनाया था, जैसे जो स्टॉक्स के मैंने नाम लिए, इवन समथिंग लाइक चंबल फर्टिलाइजर्स, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई पूछने वाला नहीं था उसको, चंबल को कहाँ से उठा के उसने क्या रिटर्न दिए। अभी ये प्राइस पे एंट्री लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। सो डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।